मेरी फ्रेंड ने ना एक दिन मुझे बोला कि तुम्हें पता है इस घर में ना कुछ तो है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत टाइम से मैं फील कर रही हूँ और अभी मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ चुकी हूँ। और वो कैसी है ना, जैसे तुम अगर कोई मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब कैसा होता है ना, जैसे अपन कैसे होंगे अगर भूत भूत सामने रहेंगे तो डर के भागेंगे, वो पता नहीं कहाँ हम लोग गायब हो जाएंगे। और वो कैसी है ना, वो फाइट करेगी। मतलब वो इतनी, उसका कलेजा इतना बड़ा है उसका, आप समझ सकते हो। मेरा तो कलेजा इतना बड़ा नहीं है बाबा, मैं तो भाग जाऊंगी, मुझे घर पर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो शी वाज लाइक दैट। और उसने बोला कि कल मैं लिटरली चिल्ला के बोली क्या है, मतलब अब समझ रहे हो इस टाइप का। उसने चिल्ला के उसको इतना डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब वो चीज़। ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था पता है, जहाँ पे वो सोती थी ना, उसका क्या, उसका घर का स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ। ये घर का गेट है, मेन गेट ये है, जो मेन दरवाजा है ना, उस पे घुसते ही इसका ये हॉल है। फिर हॉल से फिर ऐसा एक हॉलवे है, ठीक है, जो पैसेज, मतलब यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे टॉयलेट, मतलब अलग अलग थे दोनों। और यहाँ पे किचन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये हो गया हॉल, इधर है, इधर वॉशरूम से, इधर किचन है, फिर इधर सीधा जाके फिर इधर बेडरूम है, ठीक है। और बेडरूम मैंने आपको जैसे बताया, बेडरूम के साइड में जैसे बेडरूम जितना ही बड़ा एक स्पेस था एम्प्टी। मैंने आपको बोला था स्टोरेज रखने के लिए। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मुझे मतलब इतना डर लग रहा है ना ये सब बात करते हुए। गाइस 1 मिनट में आ रही हूँ। तो गाइस हम लोग कहाँ थे, हम सॉरी यार, थोड़ा सा ब्रेक लिया, मेरे को गला पूरा सूख गया था। उसने मुझे बोला कि मेरे ना जहाँ पे मैं सोती हूँ, मेरा बेडरूम में, तो मैंने आपको बता दिया ना घर का स्ट्रक्चर कैसा था। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे बेडरूम में ना, मैं जिस वॉल पे सोती हूँ, सपोज इसका ये बेडरूम है, यहाँ पे इसका बेड है और यहाँ पे ये सो रही है, और दीवार से साइड से, ठीक है, ऐसे आवाज आ रही है। और आप बिलीव करेंगे, उसका जो घर मैंने आपको बताया, 2 घर टूट के उसका घर बना हुआ था, मतलब उसके आगे पीछे कोई घर ही नहीं था। और उसका जो घर था वो सबसे कोने में था, आप समझ रहे, सबसे कोने में उसका घर था। और लिटरली उसके घर से अगर आप बाहर आओगे ना, और आके अगर निकल के देखोगे ना, साइड में सीढ़ी है, मतलब आप समझो ऐसे अगर घूम के आओगे उसके घर से निकल के आओगे, और दीवार के वो साइड में, मतलब ठीक है, वहां पे सीढ़ी है। तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कोई आएगा। और उस फ्लोर में तो कोई बच्चे भी नहीं थे। और कौन सा बच्चा रात को 2 या 3 बजे आके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करेगा दीवार में? इट डजंट मेक सेंस गाइस। वो समझ में नहीं आता, ये कुछ अलग ही चीज है ना। ये 1-2 बार की बात नहीं है बाबा, ये जब से वो घर पे आई है तब से हो रहे हैं। बट स्टार्टिंग में उसने अवॉइड किया, उसको लगा होगा कुछ ऐसे कीड़े वीड़े आवाज कर रहे होंगे। पर धीरे धीरे शी गॉट टू नो कि भाई ये कम ही नहीं हो रहा, ये आवाज हो ही रहा है। और एक नहीं, और बहुत सारे इंसिडेंट उसके साथ हो चुके थे। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसको पता है मैं आती जाती हूँ, फिर मेरा आना जाना भी बंद हो जाएगा। और उस टाइम पे मैं ही उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जो उसके घर आती थी। और मेरा भी गाइस, मेरे ऐसा नहीं है, मतलब इतने सारे दोस्त वगैरह नहीं है मेरी लाइफ में तो मतलब है ही नहीं दोस्त, ऐसे समझ लो। ठीक है, जैसा भी है, आई एम सो हैप्पी। तो उस टाइम पे हम लोग की दोस्ती बहुत ज्यादा, मतलब मैं भी उसके घर में ज्यादा जाती थी और वो भी मेरे घर में आती थी। और इनमें से मच्छर आ गए, सॉरी। तो इनमें से ना, मतलब और इनमें से अगर हम लोग एक दूसरे को डरा दे, कुछ ऐसे बोल दे, तो एक दूसरे के घर ही नहीं आएंगे, है ना। तो ठीक है, जो भी है। जब उसने बताया ना कि ऐसा ऐसा चीज़ है, फिर उसने सारी चीज़ें मुझे बताई, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती कुछ, अगर आप मुझे पता चले कि सामने वाले के साथ कुछ हुआ है, मैं तो भाई बोल बोल के पूछूँ, मेरे अंदर बातें नहीं। और मुझे बस इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई मुझे जानना ही है, कैसे भी करके जानना ही है चीज़, ठीक है। तो पता नहीं अच्छा है बुरा आदत है, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मैंने उसके सारे बातें निकलवा ली। उसने मुझे बोली कि पता है एक दिन क्या हुआ, वो जो लड़की जो उसने रखी हुई थी पीछे, ठीक है, एक दिन सो रही थी वो, ठीक है, और उसको फील हुआ कि वो चल के आई। आप समझ रहे, 2 या 3 बजे की बात है, आपको फील हो रहा है, आपको सो सॉरी यार, मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब अब बिलीव करोगे, मतलब वो सोई हुई है अपने बेडरूम पे, वो लड़की जो रखी हुई थी वो हॉल में सोती थी, और उसको फील हुआ कि वो लड़की चल के उसके बेड के सामने आके खड़ी है। मतलब समझ रहे हो, आप सोए हुए हो और आपको उससे लग रहा है कि कोई आके ऐसे खड़ा है आपके, लिटरली हॉल से चल के आपके, मतलब आपके बेड के सामने मतलब खड़ा हुआ है। और उसने जैसे ही आँख खोला, देखा कोई नहीं है, और उससे देखा ऐसे करके, मतलब उसके बेडरूम से दिखता था, क्योंकि वो लड़की ऐसे ना नीचे मैट्रेस बिछा के हॉल में सोती थी। उठ के जैसे देखा कोई नहीं है, और उसने ऐसे करके मतलब हट के ऐसे सो के देखा, उसने देखा कि वो लड़की सोई हुई थी। तो आप समझ लो
कि मतलब उसको कैसे कैसे चीज़ें हो रही थी, उसको लगा सपना है, और ये एक नहीं, ये बहुत बार हो चुका था, ठीक है। और उसको लगता था कि वॉशरूम में कभी कभी रात को मतलब अपने आप ही टैप खुल जाना, बंद हो जाना। मैंने जैसे बोला था, मुझे भी उसके वॉशरूम में जाके बहुत डर लगता था, और सेम चीज़ मतलब उसने भी बोला कि उसके साथ ये चीज़ हो चुका है। बहुत बार टैप वगैरह बंद कर रहे थे, अपने आप फ्लश हो रहा है, अपने आप टैप खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती थी। पर होता है ना, आप इग्नोर करते हो, आप चीज़ों को वो नहीं करते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप ये घर छोड़ के जाओ, कितना डिफिकल्ट होता है एक घर छोड़ के जाना। और उसके बहुत सारे सामान थे, मतलब सोफा, टीवी, हर एक चीज़, बेड वेड, पूरा सामान था, और ये सब लेके आना जाना एक लड़की। और आपको पता है कितने ज़्यादा पैसे भी लगते हैं इसके लिए, है ना, कितने पैसे वेस्ट होते हैं। आप बार बार को फिर वर्कर्स को बुलाओ, फिर इधर उधर शिफ्ट कराओ, ये कराओ, और एक घर भी जब आप लेते हो कितना पैसा लगता है, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, आपको डिपॉजिट होता है, और एकदम से आप नहीं जा सकते हो ना, 1 महीने का नोटिस देना ही पड़ता है। तो फिर उसने धीरे धीरे करके उसने देखना चालू कर दिया था, बट ये बहुत लेट हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। एक दिन उसका फ्रेंड आया हुआ था, सॉरी बार बार फ्लाइज आ रहे हैं पता नहीं कहाँ से। एक दिन क्या हुआ, मेरी जो फ्रेंड थी पूजा, उसके घर में कोई आया हुआ था, मतलब उसका बहुत खास फ्रेंड, हमेशा आते जाते रहता था वो घर में, वो पहली बार आया हुआ था। उसका फ्रेंड का नाम था नीरज। तो नीरज आया हुआ था उसके घर में, उसने ना वो बेडरूम में ऐसे लेटा हुआ था, ठीक है, मेरी फ्रेंड ऐसे हॉल में बैठी हुई थी, नीरज तो बेड में लेटा हुआ था बेडरूम में। एकदम से आके मेरी फ्रेंड पूजा को बोल रहा है, पूजा एक बात बताओ मुझे, तूने ये घर जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। तो पूजा ने बोला क्यों, पर छोड़ ना वो सब, तू शिफ्ट कर ले, ये घर इतना सही नहीं लगा है मुझे। तो फिर पूजा ने बोला कि हाँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने फील किया है इस घर में, कुछ चीज़ें मुझे भी सही नहीं लग रही है, और जो विकी के साथ भी मेरा तब से लड़ाइयाँ ही हो रहा है। फिर उसने बोला हाँ ठीक है, शिफ्ट कर लूँगी, बट अभी तो टाइम जाएगा ना, क्योंकि घर शिफ्ट करना गाइस आपको पता है कितना डिफिकल्ट काम है ना। यहाँ तक तो चीज़ें सही थी, है ना, बट अभी जो उसके साथ होने वाला था ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, एक दिन, ये शायद 31st की बात है, हम लोग ने 31st में ना पार्टी किया था साथ में, वो और विकी भैया हमारे घर आए हुए थे, ठीक है। मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, वो भी आया हुआ था, और हम लोग चारों मिलके पार्टियां कर रहे थे, ठीक है, पट्टे रात भर। पर रात को 4 बजे ये दोनों का लड़ाई हो गया। लड़ाई भी इतना गंदा वाला लड़ाई, एकदम से लड़ाई हुआ ना, बहुत ज़्यादा हमने रोका उसको, मैं और मेरी फ्रेंड ने, और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बेडरूम में ही था, मतलब उसको हम लोग इतना मना रहे थे, वो भी नहीं मना रहा था, तो ऐसा सिचुएशन हुआ। तो फिर वो चली गई, इतना लड़ाई हुआ था इन लोग का, ठीक है। फिर मैं और मेरे फ्रेंड और जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसको हमने बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, बोला कि देखो वो बहुत अच्छी है, होता ही चीज़ें ऐसे कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में होती रहती है, बता नहीं सकते आपको कि किस वजह से लड़ाई हुई थी, मतलब कपल्स के बीच में आपको पता ही होती रहती है, छोटी छोटी चीज़ों में भी झगड़ा। तो फिर हमने उनको बहुत समझाया, विकी भैया को, विकी भैया को बोला भैया प्लीज़ आप उसको मना लो, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यार करती है आपको। तो उसने बोला कि ठीक है चलो, तुम लोग इतना बोल रहे हो, मुझे भी पता है शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, ये वो, ठीक है। तो फिर हम लोग गए नीचे, तो सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, हम सब लोग पिए हुए थे, ठीक है, और मेरी फ्रेंड काफ़ी पास में रहती थी मैं जहाँ पे रहती थी, ठीक है। तो हम लोग गए और हम लोग नीचे थे, आई मीन नहीं, वो भैया और जो मेरे फ्रेंड थे वो नीचे थे, और मैं अकेली ऊपर गई, ठीक है। और उस टाइम पे वैसे भी पीने के बाद वो कहाँ डर वर लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग मतलब मैं गई उसके घर पे जाके उसको नॉक नॉक किया, डोरबेल बजाया। उसने क्या करा, क्या होता है ना, दो डोर होता है ना, एक नॉर्मल दरवाज़ा और एक ग्रिल वाला होता है ना। तो उसने नॉर्मल वाला दरवाज़ा खोला, ग्रिल वाला नहीं खोला, और ग्रिल वाला आप अंदर से ही खोल सकते हो, ऐसा नहीं कि ग्रिल से हाथ घुसा के उसका वो खोल सकते हो कुंडी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो अंदर से ही कर सकते हो, क्योंकि वो नीचे था, होता है ना ऐसा कभी कभी। तो उसने ये वाला खोला, अंदर वाला नहीं, मतलब बाहर वाला दरवाजा उसने नहीं खोला। खोल के उसने बोला, चिल्ला के बोला उसने, नहीं चाहिए मुझे कोई, तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो, ऐसे करके उसने बोला। अगर आपका कोई फ्रेंड मतलब फालतू में, आपने कुछ किया भी नहीं, फालतू की मिसअंडरस्टैंडिंग में ऐसे बोल रही है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, आप समझ रहे, इतना ज्यादा दुख हुआ ना मुझे। मैंने सुन तो लो बाबा, क्या बात है। उसको कुछ गलतफहमी हो, उसको लगा कि हमने कुछ नहीं उसको मतलब मनाने का कोशिश किया, उसके जो बॉयफ्रेंड था। क्या इंसान है यार, और हम लोग क्यों आए अभी, ऑब्वियसली तुमको मनाने आया ना। अब पता नहीं वो गुस्से में थी, उसका थोड़ा अलग ही चल रहा था उस टाइम पे। फिर हम लोग फिर ऊपर तक आ गए थे, मेरे फ्रेंड और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो आ गए थे ऊपर। वो भैया ने बोला ठीक है ठीक है, तुम लोग साइड में रहो, मैं जाता हूँ। तो वो गया, लिटरली उसको भी भगाया। उसको मतलब बोलते हैं ना, चलो जब लड़ाई होता है तो सोचता, सामने वाला सोचता है कि मुझे कोई आके मनाए,
और चाहता है जो इंसान आके मनाए, वो भी मना रहा था, उसको भी उसने भगाया। लिटरली वो 2 घंटा बैठा रहा और 2 घंटा हम लोग नीचे थे, ठीक है, वेट कर करके लिटरली हम लोग चले गए थे। वो बंदे को उसने घर ही नहीं आने दिया, उसने हमें नेक्स्ट डे बताया ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग तो घर आ गए थे। फिर उसने क्या नाम है उसका, बीके भैया, फिर बीके भैया को हमने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, हमने पूछा कि भैया क्या हुआ था। उन्हें पता है तुझे, हम लोग मतलब मैं 2 घंटा वहाँ पे खड़ा था, 2 घंटा उस बंदी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, ठीक है। फिर सुबह सुबह मैं फिर आया, फिर उसके घर गया, फिर उसने दरवाज़ा खोला और तब भी उसने लड़ाई चालू कर दिया। उसको पता नहीं हो क्या गया है, वो पागल वागल हो गई है क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, उसको हैंडल कैसे करूँ। तो वो वही वैसा फेस चल रहा था और वो 2-3 महीने के लिए यूएस गया हुआ था, तभी इतना दिन बाद आया हुआ था, है ना। और आने के बाद फिर लड़ाई, आप समझ रहे हो, मतलब ये सब चीज़ें हो रहा था उसके लाइफ में। मतलब कभी भी उस दिन में मुझे तो याद नहीं है कि एक भी दिन से सुकून की नींद भी सोई होगी, कुछ ना कुछ उसके लाइफ में। और ये चीज़ जो हो रहा था ना, ये बहुत ही गंदा चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो हो रही थी ना, उसको पूरी दुनिया से अलग कर रही थी, एक अलग ही मतलब उसको कॉर्नर में रख दिया था। उसके मतलब जो आसपास के उसको प्यार करने वाले लोग, उसके लाइफ के गाइस, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचती थी। लिटरली मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके साथ, उसका बॉयफ्रेंड के साथ भी लड़ाई हो। और मतलब बहुत होते हैं ना फ्रेंड होते, तो आप हमेशा अच्छा चाहते हो दूसरे का। पता नहीं क्या हो रहा था, वो समय इतना ख़राब था, सीरियसली मुझे बहुत याद आती है वो अभी भी। फिर क्या हुआ, उसने जो मेरी फ्रेंड पूजा ने, वो थोड़ा सा ये सब चीज़ों में मानती थी, ठीक है, जादू टोटका और मतलब क्या बोलते हैं, किसी ने कुछ कराया हुआ है क्या, ये है क्या, वो है क्या, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मानती थी वो, कि उसके ऊपर पहले हो रखा था मतलब ब्लैक मैजिक। तो एक बाबा के पास गई, वो बाबा ने तो उसको उल्टा ही चीज़ें घुमा दिया। उसने ना पास्ट लाइफ थेरेपी भी करा हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल गई थी। अभी छोड़ो, वो बहुत लंबा स्टोरी हो जाएगा, वो मैं फिर कभी और बताऊंगी, ठीक है। उसका साथ और ये स्टोरी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पर ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया और बताने जाऊंगी तो और चीज़ें, छोड़ो जो भी था। वो बाबा, जिस बाबा के पास गई थी ना, वो बाबा ने उसको और घुमा दिया उसको, ठीक है। उसके लाइफ में ना और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। वो जैसे जैसे करके वो निकल ही नहीं, मतलब वो निकल ही नहीं पा रही थी। एक चीज़ से निकली तो दूसरी चीज़ में घुस गई, एक चीज़ में निकले तो फिर वहाँ मतलब वहाँ घुस गई, ये सब चीज़ें हो रही थी उसके साथ। फिर क्या हुआ था, उसके लाइफ में चीज़ें ठीक ही नहीं हो रहा था और उसने मेरे साथ भी बात करना बंद कर दिया था। बट बाद में बहुत लेट हमारी बात हुई, बाद में मुझे पता चला, उसने मुझे बताई, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। पर उस टाइम पे महीना भर तक हमारा बातचीत नहीं था, कुछ वही उसको गलतफहमी हो गया और उस गलतफहमी की वजह से उसने बात भी करना छोड़ दिया था ना। 1 या 1.5 महीने बाद हम लोग की बातचीत फिर से चालू हो गई, तभी उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। तो उसने बताई 1 महीने में हुआ क्या, ठीक है। उसको समझ में आ गया, मतलब जब उसको नेक्स्ट डे नशा वशा उतरा, सारी चीज़ें, ठीक है ना, उसको समझ में आया कि उसके साथ जो ये हो रहा है ना, सब ये वो घर में वो चीज़ ही करा रहा है, ठीक है। और उस दिन उसके साथ ना रात को, मतलब वो लिटरली सोफे में सोते, तो हॉल में सो ही नहीं पाती थी। और उसने मुझे एक चीज़ बताया, वो जो बेडरूम में ना, मतलब वो और उसका बॉयफ्रेंड ने कभी मतलब उस बेडरूम में भी नहीं सो पाते थे। आप समझ रहे, अब समझ जाओ मैं किस वजह से बोल रही हूँ, मतलब उस रूम पे सो ही नहीं पाते थे वो लोग। मतलब उस घर में जब भी वो लोग रहते थे, बैठते थे और लड़ाई और लड़ाई और लड़ाई, पता नहीं क्यों ऐसे। तो लोग हॉल में ही रहते थे, ठीक है, और हॉल में सोई हुई थी। मतलब शायद वो सिचुएशन, वो टाइम इतना बड़ा हो चुका होगा, मतलब इतना चीज़ें बढ़ गई होंगी उस टाइम पे, वो चीज़ शायद और पावरफुल हो गई होगी चीज़ों से। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था उसके साथ एग्जैक्टली, क्योंकि उसने भी इतना खोल के नहीं बताया, बट जितना मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ आपको। उसको मतलब वो लेटी हुई थी सोफ़ा में और उसको लिटरली वो मतलब एक मतलब लड़का था कोई, उसके घर में जो था ना, वो कोई लड़का था, मतलब अलग टाइप का चीज़ था। मतलब पता नहीं वो क्या टाइप का चीज़ था, उसने मुझे बताया था, उसका नाम मैं भूल गई। मतलब जिन टाइप का आप समझ लो, उस टाइप का चीज़ था, ठीक है। और उसके साथ लिटरली वो बंदा रेप करने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। और उसका हाथ वाथ ऐसे पकड़ लेता, कुछ तो इस टाइप का चीज़ें हो रहा था। वो इतना चिड़ी, लिटरली वो इतना, और वो बोलते हैं ना, नींद में नहीं, नींद में, वो इस टाइप का सिचुएशन में, आप समझिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप नींद में हो नहीं हो। वो उसके साथ रियल में हुआ था, उसने मुझे बताया। उसके बाद एक बार नहीं, बहुत बार हुआ था। तो ठीक है, जो भी था, ये सारी चीज़ें तो उसके साथ हो रही थी। उसको समझ में आ गया कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये कभी नहीं रुकने वाला है, इस घर से मुझे शिफ्ट करना ही है। और बिलीव करो, जो मेरे साथ हो रहा था ना, शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे थे, शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हो रहा था। कोई घर ही नहीं मिल रहा है उसको। और जैसे होता है ना कि ओनर ही नहीं दे रहा है, और ये घर भी मतलब ओनर बड़ा ऐसे
कि मुझे तो नहीं अपना, मतलब वो ओनर भी इतना कमीना था ना उसका घर का, वो भी बोल रहा था ऐसे नहीं खाली कर सकते, कुछ नहीं है मेरे घर में। और वो खुद, आप सोचिए, उस बिल्डिंग में ज्यादा बने हुए घर नहीं है, उसने स्पेशली 2 घर तोड़ के बनाया हुआ था, और वो घर छोड़ के क्यों भागा? और इतना अच्छे से, मैंने आपको बताया ना, स्टोरेज भी रखने के लिए इतना स्पेस वगैरह रखा था। और पूरा फैमिली, लिटरली पूरा फैमिली रह सकती है, बड़ी फैमिली रह सकती है, मतलब 5-6 जन फैमिली मेंबर्स की फैमिली उस घर में रह सकती है, इतना अच्छे से बनाया हुआ था, मतलब काफी बड़ा था वो घर। और क्यों वो खुद छोड़ के जाके भाड़े में रहता है, वो घर भाड़े में चढ़ा हुआ है। अब समझ रहे हैं ना, उसको भी पता है, वो बड़े इतना कमीना, वो भी उसका डिपॉजिट वगैरह वापस नहीं कर रहा था। उसने बोला नहीं, आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, तभी आप घर छोड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें हो रही थी उसके साथ। तो फिर वो जैसे तैसे करके उसने, मतलब वो घर उसने कैसे छोड़ा, उसने मुझे जो बताया ना, मैं तुझे बता ही नहीं सकती हूँ किस तरीके से मैंने वो घर छोड़ा। इतना पूजा पाठ उसको करना पड़ा, इतना चीजें उसने ना, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत, मतलब एक बाबा के पास गई, वो बाबा के पास गई, वो बाबा के पास गई, इतने, और कोई, आपको तो पता है आजकल सब ढोंगी होते हैं, है ना। और मुंबई में कहा ही आपको ऐसे जागृत, इतना पावरफुल लोग मिल जाएंगे। उसको पता नहीं कहा किसके किसके थ्रू जाके वो बहुत सारी चीज़ें उसको करना पड़ा। उसने मुझे बताया नहीं एग्जैक्टली क्या क्या किया। उसने मुझे बोला बहुत सारे नियम होते हैं, ये होता है, ठीक है। और वो जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो नहीं चाहती कि मतलब मेरी फ्रेंड पूजा उस घर को छोड़ के जाए, और उस घर में मतलब वो, मतलब जो चीज़ है ना उसके साथ वो रहे, वो उस टाइप का चीज़ था। और फिर मेरी फ्रेंड ने मतलब जैसे जैसे करके निकली उस घर से, फिर उसे शिफ्ट किया। अभी मुझे नहीं पता ऑनेस्टली वो कैसी है, क्या है, बट वो बहुत ही एक अलग ही एक पर्सनैलिटी भी बन चुकी है। मुझे नहीं पता वो उस घर की वजह से है, क्या है, मुझे नहीं पता। बट उसके पहले वाले जो घर पे थी, वो कभी भी, मतलब बोलते हैं ना, उसको मैंने इस तरीके का उसका रूप नहीं देखा था। अच्छा, मुझे ना एक इंसिडेंट शेयर करना है। उस घर में जो मैं एक दिन थी, मेरी लग फट के हाथ में आ गई थी गाइस। एक चीज हुआ था उस घर में, ठीक है। मैं और जो पूजा है ना हॉल में बैठे हुए थे। उस टाइम पे उसकी पीजी नहीं आई हुई थी, या फिर उसकी पीजी चली गई थी, या फिर उसके पीजी आने से पहले ऐसा सीन था, मुझे याद नहीं है कितना पहले। तो हम, मैं और जो पूजा है, हम लोग ऐसे सोफा में ऐसे बैठे हुए हैं, और बेडरूम में कोई नहीं सो रहा है। इसलिए अभी मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं जब बोलती थी चलो बेडरूम में जाके सोते, क्योंकि मुझे ना बेडरूम में सोने की आदत, बेड में सोने की आदत है। उसमें वो मुझे बोलते नहीं नहीं नहीं, सोफा में सोते, मैं इधर गद्दे में सो जाऊंगी, मतलब हॉल में। तो मुझे अभी समझ में आया कि वो क्यों अवॉइड करती थी। बट उस टाइम पे उसने मुझे नहीं बताती थी कि उसके मतलब घर में ऐसा है, या ये वो ऐसा, ठीक है ना। हम लोग ऐसे सोफा में लेटे हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं, लेट के ऐसे टीवी वगैरह देख रहे हैं। और क्या हुआ, प्लास्टिक के जो चेयर होते हैं ना, उसके घर में प्लास्टिक के चेयर थे, ठीक है। लेकिन गाइस, लिटरली उस रूम पे कोई चेयर नहीं था, और जो मैंने बोला ना जो एम्प्टी स्पेस था, वहां पे भी नहीं था कोई चेयर। और लिटरली भगवान कसम खा के बोल रही हूँ गाइस, कैसा आवाज हो रहा था पता है, जैसे कोई चेयर को बार बार उठा रहा है, उठा के ऐसे फेंक रहा है, उठा के ऐसे फेंक रहा है, मतलब जो चेयर होते प्लास्टिक के, वैसा लिटरली आवाज आ रहा था। और मैंने पूजा को बोला ये किस चीज का आवाज आ रहा है। उसने बोला कुछ नहीं, आगे से हो रहा है। इधर तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारा घर इतना लास्ट में है, और पीछे तो कोई घर ही नहीं है यार, आवाज कहाँ से आ रहा है। और मैंने बोला ना, उस फ्लोर पे पूरा, मतलब उसके साइड में पूरा खाली था, मतलब वो उसका जो घर कोने में था ना, एक होता है ना इसके बाजू वाला घर से आवाज हो रहा होगा, ऐसा नहीं, बीच में तो सीढ़ी है, और ये साइड में भी कोई नहीं है, और ऊपर से इतना फ्रेश, इतना वो, ऐसे आवाज कैसे आ सकता है। वो लिटरली मैंने खुद अपने कानों से सुना है गाइस। मैं मतलब आपको क्या बोलूं, वो जो एक्सपीरियंस था ना, बहुत ज्यादा डरावना था। तो सोचो मैं फट्टू, और मुझे अब सोचो मैंने कैसे रात गुजारा होगा उस दिन उसके घर में। तो वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी नाइट था मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्कैरी था। और मैं उसको बोल रही हूँ कि क्या है, और मेरी फ्रेंड पता है चिल्ला के बोल रही है क्या है, मतलब मेरे को नहीं, उस चीज को। फिर वो चीज शांत हो गया था, मतलब आप समझो जैसे उसका इंटरेक्शन चलता था, जो भी था अभी ठीक है। वो घर से वो फाइनली तो निकल ही गई है ना। बहुत साल हो गए उस चीज को, बहुत साल, मतलब 3-4 साल ही हुआ है इस चीज को। और दुआ करती हूँ कि वो खुश रहे हमेशा, है ना। बताना कैसा लगा है ये स्टोरी। इसके पहले जो मैंने स्टोरी बोला है ना, वो बहुत ज्यादा डरावना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कहानी भी आप जाके देख लो मेरे चैनल में, ठीक है। और सारी कहानियां देखना, बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। मैं कोई मिर्च मसाला लगा के नहीं बोलती हूँ, जो होता है एग्जैक्टली वही बोलती हूँ। मैं भी चाहती हूँ तो ऐसे साउंड इफेक्ट डाल सकती हूँ, अच्छा म्यूजिक डाल सकती हूँ। मैं खुद से मतलब प्रोफेशनल एडिटर हूँ मैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ बहुत सारा चीजें ऐसे इफेक्ट डाल के डरावना साउंड करके वीडियो डाल सकती हूँ। बट नहीं, जो नेचुरल है वो वही अच्छा लगता है, और जो चीजें होती है मैं वही आपको बताती हूँ, ठीक है।
और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर कर देना, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बाय।